अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था मैजिक एंड क्विक सिलेक्शन टूल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्राफ्ट टूल सिलेक्शन। और जहन में एक बात आप याद रख लो कि सॉफ्टवेयर की जानिब आता हूँ, जो पहले वाला टूल बाय डिफ़ॉल्ट ज़ाहिर हो उसी के नाम से उस टूल के टूल बार के सेक्शंस को डिस्कस किया जाता है। मिसाल के तौर पर मूव टूल, रेक्टेंगल टूल और लेसो टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, क्रॉप टूल और आई ड्रॉपर टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इस तरह से जो पहले वाला नेम होता है वो उसी नेम से वो सारा सेक्शन कॉल किया जाता है। इस हिसाब से हम सारे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे। अब क्रॉप टूल को जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर जितने फीचर्स होंगे, जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो सारे की सारी हम डिस्कस करते जाएंगे। ओके जनाब, मैं क्रॉप टूल को डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्रॉप टूल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। और राइट, आप देखें हमारे पास यहाँ पर क्रॉप टूल होगा। जब सिलेक्ट होगा तो इसके चारों तरफ कुछ डॉट नज़र आ रहे होंगे आपको इस तरह से। ठीक है जी, हाँ। तो इस हिसाब से मैं क्रॉप कर सकता हूँ इस इमेज को। तो क्रॉप करने के लिए मैं अगर ऊपर की जाने मुझे इतना इमेज क्रॉप करना हो, क्रॉप का मतलब कट करना, काटना, ठीक है। और इस हिसाब से अगर मुझे कट करना हो तो मैं इमेज को कट कर सकता हूँ। और फाइनली इंटर को प्रेस कर देना है तो आपको इमेज कट हो जाएगा। अगर इससे मज़ीद आप कट करना चाहो तो इस तरह से कट भी कर सकते हो, ठीक है। और कंट्रोल जी प्रेस करने से वापस एस्केप प्रेस करोगे, फिर एस्केप प्रेस करने के बाद वापस आ जाओगे अपने सेम इमेज पर, ठीक है। सेम लाइक दैट आई एम ट्राइंग अगेन। क्रॉप टूल मेरा सिलेक्ट हुआ है। इसके साइड के बॉर्डर्स को मैं क्रॉप करने जा रहा हूँ, ठीक है जी, इस तरह से। और एंटर प्रेस कर देता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से हम क्रॉप करेंगे। और अब आए तो इसकी प्रॉपर्टीज पर जाते हैं। अनकंस्ट्रेंड स्क्वायर्ड रेशो। देखें जब मैं क्रॉप कर रहा था फर्स्ट टाइम जब मैं क्रॉप कर रहा था तो क्या हो रहा था कि अनकंस्ट्रेंड सिलेक्ट कर देता हूँ। जब मैं इसको क्रॉप कर रहा था, अगर मुझे लेफ्ट साइड से क्रॉप करना है तो मैं लेफ्ट साइड से क्रॉप कर सकता हूँ, फ्रीली क्रॉप कर सकता हूँ ना। अगर मुझे राइट साइड से लेफ्ट साइड से पहले मैंने ये लेफ्ट राइट वाला प्रॉब्लम हो गया। जो मैं लेफ्ट कह रहा था वो राइट था, जो अभी मैं राइट कह रहा हूँ ये लेफ्ट है। आप देखें लेफ्ट साइड को अगर मैं लेफ्ट साइड से क्रॉप करना हो या बॉटम से क्रॉप करना हो या टॉप से क्रॉप करना हो, फ्रीली मैं क्रॉप कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं प्रॉपर्टी में जाकर 1:1 का रेशो उठा लूँगा, स्क्वायर रेशो, तो सिर्फ उसी रेशो के मुताबिक ही क्रॉपिंग होगी। देखें चारों तरफ से क्रॉप हो रहा है, चारों तरफ से। मैं किसी भी एंगल से ले लूँ, किसी भी बॉटम, टॉप, मिडल, लेफ्ट, राइट, सब जगह से क्रॉप कर रहा है, लेकिन वो रेशो के हिसाब से जा रहा है इस तरह से, ठीक है। पहले मैं लेफ्ट से क्रॉप कर रहा था, सिर्फ लेफ्ट से हो रहा था, दूसरी प्लेसेस से नहीं क्रॉप हो रहा था। अभी चारों तरफ से क्रॉप हो रहा है। इट मीन्स के रेशो के हिसाब से हम क्रॉप कर सकते हैं। और 4:5 से क्रॉप करना हो तो 4:5 का रेशो क्रॉप करेगा इस तरह से। जी जनाब, इसका 4:5 का रेशो चलेगा। ये सारे रेशोज दिए गए हैं हमारे पास, ठीक है। अनकंस्ट्रेंट आप रख लो तो वो फ्रीली आप जिस जगह से क्रॉप करना चाहो तो उस जगह से ही क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से एस्केप के बटन को प्रेस करोगे तो आपका क्रॉप अनचेक्ड हो जाएगा। और आप मैन्युअली भी इसको दे सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि 40:40 क्रॉप होनी चाहिए। तो अब क्रॉपिंग करूँगा तो 40:40 का क्रॉप बनेगा हमारा, ठीक है। इस तरह से 40:40 का, पहले 1:1 का बन रहा था, अभी 40:40 4:4 के हिसाब से क्रॉप होता जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, हाँ। तो अभी मैं आ रहा हूँ स्टार्ट इन। क्रॉप को क्लिक करेंगे। स्टार्ट इन का मतलब ये होता है कि आपकी इमेज रोटेट हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग को क्लिक करते हैं। देखें अब मैं जितना भी रोटेट करना चाहूँ अपने इमेज को
तो उतना इमेज हमारा रोटेट होगा। फिर से स्टार्टिंग को क्लिक करोगे, देखें इस तरह से इमेज हमारा रोटेट हो रहा है। एंटर को प्रेस करूंगा तो फाइनली वापस बैक चले आएंगे। क्रॉप इट, इस तरह से क्रॉप करेगा। सही जनाब। कंट्रोल जी को प्रेस करता हूँ, क्रॉप के ऊपर फिर से आ रहे हैं हम। देखें रोटेटिंग शेप में मुझे क्रॉप करनी है, रोटेटिंग शेप में। देखें इस तरह से रोटेटिंग शेप में क्रॉप होता जाएगा मेरा इमेज। जो इमेज इस लाइटेड, जो हाईलाइटेड सर्किल बनी हुई है, सिर्फ यही इमेज बच जाएगा। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये कोने जो डार्क लाइट हो गए हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ये सारे क्रॉप हो जाएंगे, और जो हाईलाइटेड एरिया है वो क्रॉप होकर सामने आ जाएगा। लुक, एंटर प्रेस मैंने कर दिया। देखें इस तरह से। कंट्रोल जी को प्रेस करता हूँ, फिर वापस बैक और शॉर्ट इन, इस इमेज को शॉर्ट इन, सॉरी स्ट्रेट इन क्रॉप करना हो तो इस तरह से कर सकता हूँ। ओके, एंटर प्रेस करूंगा फाइनली। अब देखें व्यू पर आ रहे हैं, ग्रिड व्यूज है चाहिए मुझे। ये ग्रिड व्यू के हिसाब से कट करेगा, डायगोनल के हिसाब से क्रॉप करेगा, गोल्डन रेशियो के हिसाब से, ऑटो शो। ये देखें ऑटो शो का मतलब होता है कि जो है ना आपका जो ग्रिड लाइंस बनी हुई थी वो ऑटो शो में चले जाएंगे। ओके जनाब। गोल्डन सीरियल, ये कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ये कुछ व्यूज़ हैं। आप रूल थर्ड आप यूज़ कर लो तो ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि रूलर के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से क्रॉप करेगा, तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, कंट्रोल और जी प्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि बैक चले जाएंगे वो एट दी स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्रॉप हमारा क्लियर हो गया। क्रॉप के अंदर हमने सब कुछ डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स। अब देखते हैं, अनचेक कर दिया मैंने इसको, एंटर करते हैं। सही है, ये कह रहा है कि डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स। जो पिक्सेल्स के जो क्रॉप्ड पिक्सेल्स होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है जनाब। ओके, सेटिंग पे आते हैं। ये सेटिंग यही रहने दो, बाय डिफ़ॉल्ट हमें सेटिंग दी हुई है, एक्सीलेंट रहेगी ये आपके लिए भी, तो आप यही सिलेक्ट रहने दो। ऑटो सेंटर प्रीव्यू, शो प्रीव्यू, एनेबल प्रीव्यू वगैरह वगैरह, मैच कर्व, सारे ये आप ये रख देने हैं आपको। ठीक है, ओपेसिटी कहते हैं वो जो जब क्रॉप कर रहे हैं तो उसकी ओपेसिटी, लाइटिंग हो जा रही है वो 75%, यही रहने दो। सब कुछ सारी की सारी सेम रहने दो। ठीक है जनाब। आए तो हाँ, परस्पेक्टिव क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। अब हम पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल पर आ रहे हैं। ओके के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब देखें मुझे इस हिसाब से क्रॉप करनी है, तो एंटर करूँगा। ये देखें जनाब, इस हिसाब से क्रॉपिंग हो गई। देखा, ये पर्सपेक्टिव क्रॉपिंग का थोड़ा अलग ही अंदाज है क्रॉप करने का। आप मोड़ कर भी क्रॉप कर सकते हो अपने इमेज को। किसी मैविज के पास आ जाते हैं। अभी मैविज को थोड़ा सा मोड़ कर क्रॉप कर लेते हैं हम। एंटर कर दें तो ये इस तरह से क्रॉप तो हो जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मोड़ूंगा। अभी मोड़ूंगा और जी, अभी एंटर करते हैं। देखें ये मुड़ कर क्रॉप हो गया। ये बेहतरीन और एक्सीलेंट टूल माना जाता है क्रॉपिंग के लिए, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ठीक है, एक्सीलेंट क्रॉप टूल है, इसके अलावा एक्सीलेंट क्रॉप टूल हो ही नहीं सकता। वही विथ एंड हाइट के हिसाब से अगर आप क्रॉप करना चाहो तो वो कर सकते हो। रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए, पिक्सेल्स पर इंच। ओके, फ्रंट इमेज क्लियर, ये सारे फीचर्स अभी हम डिस्कस करेंगे। देखें अभी विथ के हिसाब से मुझे क्रॉप करनी है।
ये कुछ इस तरह से क्रॉप करेगा। इंटर कर देता हूँ मैं। ये देखें कितनी 10 पिक्सेल्स की क्रॉप कर ली इसने, बिल्कुल बारीकी से क्रॉप कर लिया इसने। ठीक है, तो लेकिन मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ, तो आप सिंपली द बेस्ट क्रॉप टूल ले लो और उसको यहाँ पर कोई भी वैल्यू ना दो तो अच्छा है, क्योंकि आप जो वैल्यू दोगे आप कहोगे कि सिर्फ विड्थ में बनाना चाहे तो, और विड्थ बनाना चाहो तो इस तरह से विड्थ बना लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये विड्थ बना लो। अगर ये विड्थ की साइज अगर मालूम करनी हो तो रोलर हमें ऑन करना होगा। कंट्रोल आर प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखें आप 1 से लेकर, अगर आप 1 से लेकर, यस यहाँ पर देखें 1 से लेकर 6 तक क्रॉप करना चाहो तो हाँ, इसकी कितनी विड्थ बन रही है, ये W लिखा हुआ है 5 इंचेस में 5 बन रही है इसकी विड्थ। तो 500 कर देते हैं, पिक्सेल्स में ये काउंट करेगा। एंटर कर देता हूँ। यस, ये देखें इस तरह से क्रॉप करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें 500 पिक्सेल्स ना ही दो तो बेहतर रहेगा, और आप पर्सपेक्टिव टूल को डायरेक्टली यूज़ करो और मोड़ो अपने हिसाब से इस तरह से। यहाँ पे तो बिल्कुल ये हसीन बन गई। ठीक है, आप मोड़ कर भी क्रॉप कर सकते हो, काट सकते हो इमेज को, उसके रेजोल्यूशन को सेट कर सकते हो। रेजोल्यूशन आप 75 हमने रखा हुआ है बैकग्राउंड में इमेज का, बाय डिफ़ॉल्ट तो 75 ही होता है। अगर आप बढ़ा दोगे तो वो रेजोल्यूशन पर इंचेस के हिसाब से बढ़ाता जाएगा, पिक्सेल्स उसमें फिल कर देगा। मोड कौन सा यूज़ करेगा, फ्रंट इमेज जो है ना हमारा, ये स्टैंडर्ड साइज हमारे पास आ गई, और क्लियर कर दूंगा तो ये क्लियर हो जाएगी। ओके जी जनाब, हमारा क्रॉप टूल हो गया, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल हो गया। अब हम आ रहे हैं स्लाइस टूल पर, लेकिन स्लाइस टूल के लिए मैंने एक इमेज बनाया हुआ है, हम उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ क्रॉपिंग करनी है, और उस क्रॉपिंग की जी एंटर कर देता हूँ। ये इमेज जो मैंने क्रॉप कर इसको सेव एज करता हूँ क्लास के हिसाब से। क्लास आज हमारी चल रही है 8। बैक आ रहे हैं, बैक प्रोजेक्ट के अंदर, और सेव एज इमेज नहीं करना, सेव एज मुझे PSD फाइल करनी है ना। तो PSD, वेयर इज माय PSD फाइल, PSD, यस, एट द स्टार्टिंग पॉइंट PSD फाइल राइट हियर। ठीक है, तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने ये फाइल सेव कर दी है। ओके, तो अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और सनम जी को भी हम ले लेंगे। एंटर करते हैं। ठीक है, देखें ये थोड़ा सा क्लासिकल क्रॉप कर दिया मैंने। अभी इसको कंट्रोल S से सेव कर देता हूँ। ओके, तो ये तो इमेज सेव हो गया, लेकिन मुझे सेव करना है, सेव एज अ PSD फाइल। सो here is the top of the PSD file, here is on top of the PSD file। ठीक है जनाब, ये हो गया जी। अब हम इन सब को क्लोज कर देते हैं। एक्चुअली मैंने वहाँ पर क्लास ऐड नहीं किया हुआ था। क्लास ऐड करने के लिए ये देखा क्रॉप करने का स्टाइल, इसको अभी मैं क्लास के हिसाब से सेव करूँगा। क्लास 9th क्लास है हमारी। ठीक है, तो इसको PSD फाइल के हिसाब से मैं सेव करूँगा। प्रोजेक्ट के अंदर सेव होगी फाइल, यस। अब हम स्लाइस टूल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक इमेज डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, वो इमेज में अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी रख लूँगा, लेकिन फ़िलहाल ये इमेज है हमारे पास। ये इमेज में अपने वेयर इज माय इमेज कॉपी कर लेता हूँ या इससे ले लेता हूँ, मॉडल्स पर आकर मैं इसको रख देता हूँ। ये इमेज में रख रहा हूँ यहाँ पर। देखें स्लाइस टूल हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो स्लाइस टूल का फ़वाइद आप पहचान लें। ये जो वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स होते हैं ना हमारे पास, उनको हम स्लाइस करते जाते हैं। जैसा कि मैं एक्सपर्ट ग्रुप की स्लाइस ले लूँगा, एक्सपर्ट ग्रुप की स्लाइस लेने के बाद ये मेन्यू की स्लाइस ले लूँगा, मेन्यू के बाद ये जो स्लाइड बनी हुई है इसकी स्लाइस कर लूँगा, और
बस फिलहाल यही करेंगे हम। देखें मैं आ रहा हूँ स्लाइस टूल पर। स्लाइस टूल पर आप देखो मैंने एक स्लाइस ले लिया और दूसरे स्लाइस भी मैं लेता जाऊंगा। ठीक है, ये मेन्यू बार के स्लाइसेस कुछ हैं। एक स्लाइस मैं कर लेता हूँ, दूसरे स्लाइस आप खुद कर लीजिएगा। ये मेन्यू बार के स्लाइसेस देखें मैं इनको काट रहा हूँ। स्लाइस का मतलब होता है कि आपने वाटरमेलन देखा है, वाटरमेलन की स्लाइस बनती हैं, या मैंगो की स्लाइसेस। मैंगो की स्लाइसेस आप देखें हैं आपने, मैंगो को जिस तरह से स्लाइस करते हैं उस तरह से मैंने ये वेबसाइट के टेम्पलेट को मैं करता जा रहा हूँ। इसके वेबसाइट के टेम्पलेट को स्लाइस करता जा रहा हूँ। अब देखें टोटल मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 के मैंने स्लाइस बना लिए हैं। अब देखें फाइल पर आ गया, मैं फाइल पर आ रहा हूँ और इस फाइल पर आकर यस सेव फॉर वेब, यस यहाँ पर मेरा ऑप्शन आ गया। अब हम इसको डन करेंगे, लेकिन इसकी लोकेशन कहाँ रखेंगे, सेव कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले मुझे इसकी लोकेशन सेट करनी होगी। वेयर इज गोइंग टू बी सेव। एनीवे मैं यहाँ पर डन कर देता हूँ फिलहाल। जी जनाब ये डन हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ चला गया, जहाँ पर मेरा इमेज पड़ा होगा। मेरा इमेज कहाँ पर पड़ा होता, ये मेरा इमेज यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर स्लाइस नहीं हुई। वो सेव फॉर इमेज मैंने डन तो कर दिया, लेकिन ये स्लाइस गई कहाँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्लाइसेस होती हैं वो तो चले जाते हैं। ओके 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 नो नो, माय कंप्यूटर्स में आ जाते हैं, माय डॉक्यूमेंट्स में आ जाती हैं। तो मैं माय डॉक्यूमेंट्स ओपन कर देता हूँ यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स, और स्लाइस का नाम क्या था, एक्सपर्ट। वेट अ सेकेंड। जी जनाब बेसिकली मैंने इस फाइल को सेव किया ही नहीं है। सेव के ऊपर आएंगे, मैं अपने प्रोजेक्ट पर आ जाऊँगा जहाँ पर ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। प्रोसेस के अंदर नहीं, उससे न्यू एडोब के अंदर फोटोशॉप के अंदर CS6। अब देखें यहाँ पर मैं स्लाइस के नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ, स्लाइसेस। ठीक है, तो इसको ओपन कर एक्सपर्ट ग्रुप इमेज वगैरह वगैरह इस हिसाब से मैं सेव करूँगा। ठीक है सेव करो। सही, ये क्रॉप होकर सेव होकर मेरे सामने आ गया। और जितनी भी हमने फाइल्स क्रॉप्स की थी वो सारी की सारी नहीं हुई, क्योंकि मैंने डन के ऊपर क्लिक नहीं किया था। स्लाइस करो, सेव फॉर वेब। आया कुछ नहीं हुआ। सेव फॉर वेब, होना तो चाहिए, लेकिन हाँ ये हो गया। जी जनाब ये कट होकर सामने आ गए। जो जितने भी स्लाइसेस हमने बनाई थी वो सारी की सारी स्लाइसेस एक इमेज की कट होकर हमारे सामने आ गई। इसका मेथड बिल्कुल ईजी है, मैं वही अप्लाई कर रहा था, लेकिन बेसिकली हुआ क्या कि वो मेरे फीचर्स अप्लाई नहीं हो रहे थे। अब देखें ये फीचर्स अप्लाई होकर सामने आ गए हैं। मैंने एक्सपर्ट ग्रुप की स्लाइस की, ये मेन्यूज़ की स्लाइस की, और मैंने मेन स्लाइड की स्लाइस की। और इन स्लाइस का मतलब होता है कि कतरा कतरा कर देना, कतरा कतरा। ठीक है, अच्छा वर्ड है उर्दू का, कुतर कुतर। यस, here we go। ठीक है, तो ये तो हो गया स्लाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से स्लाइस करते हैं। और स्लाइस सिलेक्ट टूल के ऊपर आ रहे हैं,
स्लाइड सिलेक्ट टूल के ऊपर देखें, मैं सिलेक्ट करूँगा, ये स्लाइड सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करूँगा, अगर डिलीट करना हो सिलेक्ट करके डिलीट, तो इस तरह से हम डिलीट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करो, फिर डिलीट बटन प्रेस करो कीबोर्ड से, ठीक है। आप अपनी स्लाइड्स को डिलीट भी कर सकते हो जो आपने स्लाइस की थी। अब आप नए स्लाइस लेने चाहो तो इस तरह से मेन्यू की एक पट्टी को स्लाइस कर लो, ठीक है। एंटर कर दूंगा तो ये स्लाइस हो जाएगी। यहाँ पर ये क्रॉप की तरह ही काम करेगा, लेकिन स्लाइस के हिसाब से, ये एंटर के हिसाब से। अगर मुझे एक इमेज में से मल्टीपल स्लाइस लेनी हो तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं। ओके, Ctrl+Z प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे सामने वो इमेज वापस आ जाएगा, और Ctrl+S से इसको भी सेव कर देता हूँ। ये इमेज तो मेरा सेव हो गया। ओके, और इस क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से क्रॉप टूल अप्लाई होता है, और किस तरह से पर्सपेक्टिव टूल अप्लाई हुआ है, और किस तरह से स्लाइस टूल एंड स्लाइस सिलेक्ट टूल, ये सारे हमने फीचर्स अप्लाई कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ पर आए, अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ एक इमेज को, ठीक है। ये तो सिलेक्ट हो गया। नॉर्मल स्लाइस बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो यही। अगर आप रेशो करना चाहोगे फिक्स्ड रेशो के हिसाब से, तो फिर वो फिक्स्ड रेशो के हिसाब से स्लाइसिंग करेगा। एनीवे आप नॉर्मल रख लो, ये मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ, ठीक है। ये क्लास क्लियर हो गई। आज की क्लास यहीं पर खत्म हो गई। इस क्लास के अंदर मैं समराइज़ कर लूँ। क्रॉप टूल को हमने डिस्कस किया। क्रॉप टूल के अंदर पर्सपेक्टिव, सॉरी ये यहाँ पर टूल का नाम पर्सपेक्टिव, मिसेस स्पेल होगी भी तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा नेम इसका क्लासिकल है। पर्सपेक्टिव, ये टूल है हमारे पास, ठीक है जनाब। ओके, हमने ये सारे के सारे डिस्कस कर लिए आज की इस क्लास में। मैं अपनी क्लास को यहीं पर अख्ताम करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।